तो दोस्तों यूजीसी के द्वारा जो है कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने के लिए नियम जारी कर दिए गए हैं। अब जो भी अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, कॉलेजेस के बच्चे थे, वो घर पे रह के ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। अब उनके लिए खबर है कि उनके कॉलेजेस कब खुलेंगे और कैसे कैसे उनको किन किन चरणों के माध्यम से खोला जाएगा, कौन कौन से नियम जो है सरकार ने और यूजीसी के माध्यम से निकाले गए हैं। इन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, इन तीनों के द्वारा जो है मिलकर इन पर चर्चा की गई है और इस डॉक्यूमेंट को बनाया है इन्होंने, ठीक है। और सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने मतलब इसके बाद ये चर्चा के बाद ये कहा है कि जो भी जिस भी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी है या वह कॉलेज है, वह उस जगह की स्थानीय शर्तों के और निर्देशों के अनुसार, उस जो दिशा निर्देश उनको मिले हुए हैं उनके अनुसार अपने संस्थानों को खोलें और उन निर्देशों को अपनाकर जो है अपने संस्थानों को सुनिश्चित करें कि आप उसको खोलना चाहते हैं अपने महाविद्यालय को या अपनी यूनिवर्सिटी को, या फिर नहीं खोलना चाहते हैं। यदि वहाँ पर जो है कंटेनमेंट जोन में आता है तो वहाँ पर आप रोक भी सकते हैं। वो अंतिम निर्णय जो है वो यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 29 अप्रैल 2020 को और उसके बाद फिर 6 जुलाई 2020 को ये जो लॉकडाउन लग गया था उसके बाद, ठीक है, परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर जो है उस पर अपने दिशा निर्देश जारी किए थे। और इन दिशा निर्देशों ने परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण जो आयाम थे, जो भी सूचनाएं थी, जो भी उससे संबंधित संदेह आदि थे, प्रश्न उठ रहे थे, उन सबको उन्होंने हल करने का प्रयास किया था और जितने भी जो है उसके स्टेप्स थे उनको कवर किया था। और एक बहुत लचीलापन उन्होंने दिखाया था उस समय पर, मतलब शैक्षणिक कैलेंडर, प्रवेश कैसे लेना है आपको और ऑनलाइन शिक्षण कैसे होगा, ठीक है। तो इस सब का इन्होंने एक बहुत अच्छा एक माध्यम उन्होंने बनाया था और अभी तक उसी प्रणाली पर ये चल रहे थे। लेकिन अब जो है कॉलेजेस को खोलने के दिशा निर्देश अब इन्होंने यहाँ पर एक लक्षण देने शुरू कर दिए कि अब जो है आप इनको खोलने के लिए स्टेप्स उठा सकते हैं। लेकिन कौन कौन से आपको सावधानियाँ बरतनी हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो हॉस्टल्स हैं उनको भी खोलने के लिए कुछ अनुमतियां दी हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ मानक तय होंगे, पहले से आपके पास कुछ शर्तें होंगी। जैसे एक कमरे में एक ही छात्र रह सकता है, ठीक है, 2 छात्र नहीं रह सकते। और यदि किसी छात्र में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसे लेकर छात्रावासों पर नियमित नज़र रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेज हैं वो कैसे खोलेंगे, ठीक है। तो एक तो उस संबंधित क्षेत्र में पहले वो स्वयं देखेंगे कि वहाँ पर परिस्थिति क्या है, वो कंटेनमेंट जोन में या रेड जोन में तो नहीं आ रहा है कोविड-19 के, ठीक है। उसके बाद वह राज्य की अनुमति उनको मिलेगी। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश यदि है तो वहाँ की सरकारों के साथ वो परामर्श करने के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से अपने यूनिवर्सिटी को या अपने कॉलेज को वो खोलेंगे, ठीक है। और यूजीसी के द्वारा तैयार जो गाइडलाइंस है, ठीक है, और जो सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, एसओपी जो दिया गया है, तो उन सभी जो है निर्देशों के अनुसार आपको चल के अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करना है और अपनी जो शिक्षण है उनको आगे बढ़ाना है। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें खुल सकते हैं? क्या सभी डिपार्टमेंट्स को खोलना यहाँ पर कॉलेजेस में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ वही डिपार्टमेंट खुलेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक तो रिसर्च वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज जा सकते हैं, ठीक है, वही यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। रिसर्च के बच्चे जा सकते हैं और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बच्चे जो हैं, ठीक है, वे छात्र जो हैं वो उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, मतलब एक गैप बनाना है, 2 फीट की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है, ठीक है, और वो सैनिटाइज़र अपने साथ रखना है। तो इन सभी नियमों के साथ चलेंगे, इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो इन सभी बातों को फॉलो करते हुए, नियमों को फॉलो करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो छात्र हैं वो कॉलेज जा सकते हैं, उनके लिए कॉलेज ओपन हो सकते हैं। लेकिन अन्य जो छात्र हैं उनके लिए हो सकता है अभी कि ऑनलाइन ही वो जो है शिक्षण प्राप्त करें। और यूनिवर्सिटी को भी ये ध्यान रखना है कि इन बच्चों में से भी, मतलब रिसर्च के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो बच्चे हैं, वे यदि कॉलेज नहीं आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑनलाइन पढ़ाने की या उनको सभी दिशा निर्देश देने की जो है पूरी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो भी यदि अपने किसी शैक्षणिक या किसी प्लेसमेंट उद्देश्य के लिए वो अगर संस्थान में आना चाहते हैं तो वो भी जो उस संस्थान का जो प्रमुख है, उस प्रमुख के निर्णय के अनुसार जो है वो शामिल होने की अनुमति उनको मिल सकती है, ठीक है। उस तरह से प्लेसमेंट की जो है व्यवस्थाएं वहाँ पर हो सकती हैं। हालांकि अभी भी दिशा निर्देश यही हैं कि 50% छात्रों को ही अनुमति मिल सकती है, पूरे 100% छात्र जो हैं वो अभी भी उपस्थित होने की अनुमति उनको नहीं है। लेकिन जो भी छात्र वहाँ पर उपस्थित होगा उसको सभी प्रोटोकॉल्स जो नियम हैं वो फॉलो करने हैं, दिशा निर्देश जो हैं वो उनको पूरी तरह से उनको उसमें फॉलो करना है, तभी जो है ये जो कोविड-19 जो है ये आगे बढ़ने से रुक सकता है। इसको आपने फैलाना नहीं है। ये दिशा निर्देशों के साथ
मतलब कि पहले फर्स्ट पेज पे ही उन्होंने ये बताया कि अब कॉलेज ओपन होंगे और ये दिशा निर्देश, और अगले पेज पर उन्होंने पूरे के पूरे जो नियम हैं वो बता दिए हैं कि आपको कैसे कैसे जो भी मतलब हाथ धोते रहना है, दूरी बना के रखनी है, वो पहले हर मतलब बहुत ही सावधानी के साथ इस स्टेप को यूजीसी उठाने जा रही है और इसके लिए वो किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहती है। तो पहले उन्होंने नियमों को बता दिया है और उसके बाद जो है अब आगे पढ़ेंगे कि आगे उसमें बताया है कि कैसे इस चरणबद्ध तरीके से हम यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को ओपन करेंगे। इसके अलावा जो छात्र जो है दूरस्थ शिक्षा वाले हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जिनका पसंदीदा तरीका है वो उनको पसंदीदा तरीका उनका बना रहेगा और इसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा कि ठीक है, आप अगर कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो ये आपके लिए एक तरह से थैंक यू वाला मोमेंट है। ठीक है, तो ये है कि घर पर अगर रहकर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी आपका पूरा साथ देगी। ये नहीं बोल सकता कोई भी कि आप कॉलेज आइए, आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको क्लासेस नहीं देंगे, आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ऐसी तरह की कोई बात नहीं होगी। अगर आप घर से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए एज ए स्टूडेंट। इसके अलावा जो छात्र बाहर हैं, मतलब संस्थानों के पास ऐसे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी एक योजना तैयार होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध या फिर वीज़ा से संबंधित मुद्दों के कारण जो है अपने इस कार्यक्रम में या इस शिक्षण सत्र में शामिल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ऑनलाइन शिक्षण जो है व्यवस्था यूनिवर्सिटी के द्वारा ही की जाएगी और किसी तरह की वहाँ पर उनके द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उनके लिए पूरे जो है मौके उपलब्ध होंगे कि आप अपनी कक्षाओं को चालू रख सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। आप अगर यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो इससे आपकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी को तय होना चाहिए पहले से ही। अब यह है कि यदि किसी भी परिसर को आप खोलना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी को या महाविद्यालय को आप खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे पहले जो है केंद्र या फिर जिस राज्य में वो यूनिवर्सिटी ओपन की जा रही है उस राज्य की सरकार से, केंद्र सरकार से उस शैक्षणिक संस्थान को खोलने के लिए क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया जाना होगा। पहले उनको ये बताना होगा कि ये क्षेत्र सुरक्षित है, तो पहले आपको एप्लीकेशन या इस तरह का वो उनको डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करना होगा। उसके बाद ऊपर से परमिशन मिलेगी और उसके बाद ही आप उस यूनिवर्सिटी को या उस महाविद्यालय को आप खोल पाएंगे। ठीक है, मतलब कोविड-19 के मद्देनज़र सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में केंद्र और जो संबंधित राज्य सरकार है उसके द्वारा जारी किए गए जो निर्देश हैं, उन निर्देशों का, दिशा निर्देशों का आदेश पूरी तरह से जो है उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि नहीं होगा तो उस पर उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। ये यूजीसी ने साफ कह दिया है अपने डॉक्यूमेंट में। अब दिशा निर्देशों का मतलब यह है उपाय, मतलब आपको कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपाय सारे करने हैं। मतलब ये है कि आपको जब एंट्री गेट जो होगा, एग्जिट पॉइंट जो होगा, क्लासरूम्स जो होंगे या अन्य लर्निंग जो साइट्स होंगी, ठीक है, कैंपस के अंदर या हॉस्टल में किए जाने वाले जो सुरक्षा उपाय हैं या फिर जो पुस्तकालय आदि हैं, तो उन सभी का जो है आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें किस तरह से अपने जितने भी जो सुरक्षा के उपाय हैं उनको हमें फॉलो करना है, उनका उपयोग हमें करना है। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना नहीं कहा कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है, इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने परामर्श भी दिए हैं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी मार्गदर्शन उन्होंने प्रदान किया यूजीसी के द्वारा। पूरी मतलब डॉक्यूमेंट को एक अच्छी तरह से उन्होंने किसी तरह का कोई संदेह यहाँ पर नहीं छोड़ा है कि यदि यूनिवर्सिटी ये भी पूछना चाह रही है या कॉलेज ये भी पूछना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से तैयारी करें कोविड-19 को रोकने के लिए, तो वो वहाँ पर परामर्श भी वहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, आइडियाज़ भी दिए गए हैं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शन भी वहाँ पर प्रदान किया गया है कि किस तरह से तुम जो है इस स्टेप को फॉलो करके तुम इन जो है बीमारी को फैलने से रोक सकते हो और इन उपायों को आप अपना सकते हो। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी ये खबर आ जाएगी कि कौन सी डेट को आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होगी या कौन सी डेट को आपको कॉलेजेस फिर से जाना शुरू करना है। फ़िलहाल अभी ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होंगी, लेकिन ये डेट जल्दी ही आ जाएगी आपके पास। मैं तो यही कहूँगा कि एक बार फिर से विंटर सीजन आ गया और केस जो है दोबारा बढ़ने लगे हैं। अमेरिका में फिर से जो है 45-46% मामले और जो है कुछ दिनों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में भी जो है मामले बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, जो कि जनवरी-फरवरी तक कह रहे हैं कि आ जाएगी, जो स्वदेशी निर्मित है, तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मैं कहूँगा कि घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और यदि आप बाहर जाते हैं, जाना ही पड़ रहा है कॉलेज, तो पूरी की पूरी जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन कीजिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रख सके और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।